जम्मू कश्मीर के खित्ता पीर पंचाल में वाहिद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसे कि हम यूनिवर्सिटी कहते हैं वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है। इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि रजौरी व पुंछ चज़ला में एक तो ये सरकारी वाहिद यूनिवर्सिटी और दूसरा इस पूरे खित्ता में अभी तक कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हम कहें कि यूनिवर्सिटी के लिहाज से पूरा दारोमदार जो है वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पर। कई उतार चढ़ाव इस यूनिवर्सिटी ने देखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी तो ये जो दनहोर का इलाका है इसे एक जंगल माना जाता था, लेकिन फिर इस जंगल में इतना अच्छा तालीमी अदारा बनकर तैयार हुआ जिसने तरक्की की है। जैसा मैंने आपको कहा, कुछ उतार चढ़ाव जैसे हर घर में होते हैं वैसा इस अदारे के साथ भी रहे, जो यकीनन आगे भी होंगे क्योंकि जहाँ इंसान बसता है वहाँ इख्तलाफात होते रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी ने लाखों बच्चों को तालीम अदा की है और अभी भी हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी आगे आने वाले वक्त में तालीम की अपनी रोशनी को इसी तरह फैलाती रहेगी। मेरे साथ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अहमद साहब हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इनने कुछ ही माह कबल यूनिवर्सिटी का जो चार्ज संभाला है और आज यूनिवर्सिटी के लिए एक अजीम मौका ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इस यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंटेशन हो गई है और जो तकरीबन हम कहें कि तमाम पहलू हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम कहते हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं और यूनिवर्सिटी ने ये अज़म लिया है कि हम पूरी तरह से NEP को लागू करने के अलावा अपने करिकुलम को, एकेडमिक पूरे एटमॉस्फेयर को अपग्रेड करेंगे ताकि हर लिहाज से यूनिवर्सिटी बेहतरीन तालीम का माहौल अदा करे और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतरीन ढंग से आगे चले। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक है NEP इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल इस NEP इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, NEP इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा हम लोग लेट से किए हैं, नो डाउट, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। तो इट्स 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है NEP और उसमें हर साल एग्ज़िट का प्रोविज़न रहता है। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट BBA एंड अरबिक अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ नहीं था। तो अब हम अक्रॉस द बोर्ड सारे डिपार्टमेंट्स में NEP के कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट लेवल में इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा हम लोग नए डिपार्टमेंट्स भी कुछ खोले हैं। जैसे सोशल साइंस यहाँ पे बहुत वीक था, वी हैड ओनली एक डिपार्टमेंट था इकोनॉमिक्स का। तो अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स हम लोग नया डिपार्टमेंट जो खोले हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और लैंग्वेजेस में अरबिक था और इस साल हम लोग हिंदी, संस्कृत और लिंग्विस्टिक्स भी खोले। तो इन सब सब्जेक्ट्स को आप अगर देखिएगा, दे हैव ट्रेमेंडस डिमांड एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर कंसर्न। और हम देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे बहुत दूर दराज इलाके में जाते हैं ये ऑर्डिनरी कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। अगर ये हम लोग यहाँ पे इन लोग को प्रोवाइड कर पाएँ एंड एट एन अफोर्डेबल प्राइस, फीस स्ट्रक्चर इतना नॉमिनल रखा गया है कि हर बच्चा, हर फैमिली अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेजे। आसपास तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ही नेबरिंग स्टेट्स में, लेकिन वहाँ जो खर्च है बहुत एस्ट्रोनॉमिकली हाई है। तो एट नॉमिनल कॉस्ट बच्चा यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ अपना कर सकता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ कर सकता है। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा जो बच्चा यहाँ से अंडर ग्रेजुएट करके निकलेगा उसके लिए फिर 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम भी हम लोग का प्रोविज़न रख रहे हैं आने वाले दिनों में जब हम लोग का पहला बैच निकलेगा। और अगर मास्टर्स किसी को नहीं परस्यू करना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी के लिए या नेट की तैयारी के लिए, उसके लिए भी हम लोग एक रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का प्रोविज़न बना रहे हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। सर, हम मान के चलें कि जो कुछ आर्ट स्ट्रीम के कोर्सेज थे जिनके लिए बच्चों को पहले कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए रजौरी पुंछ से बाहर जाना पड़ता था और फिर बाहर जाके सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट की फ़ी की बात नहीं है, वहाँ पे रहना है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, उन सब से वो बच्चों को राहत मिलेगी। क्या आप मानते हैं कि बड़ा कदम है रजौरी पुंछ की आवाम के लिए, खासकर रजौरी के लोगों के लिए? हाँ, ये रजौरी के लोगों के लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा कदम है, बिकॉज अब देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, देयर आर वेरी फ्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आर जस्ट टीचिंग शॉप। अब लड़का जाता है, पैसा पेमेंट करता है, क्लासेस हुए नहीं हुए उसका कोई मतलब नहीं है, एंड एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर एग्ज़ाम हो जाते हैं, फिनिश। लेकिन हम लोग के यहाँ अटेंडेंस इज़ कंपलसरी एंड इट इज़ रियली कंपलसरी। हम लोग भी इंश्योर दैट बच्चा क्लास में आए और हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि टीचर क्लास में जाए, क्लास ले। ये सब
आपको सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही मिल पाएगा, इतना रिगरस एकेडमिक डिसिप्लिन। उसके अलावा चूँकि टीचर्स यहाँ पे इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, टीचर को पूरा फुल सैलरी भी मिलता है, तो एक मोटिवेशन भी रहता है अमंग टीचर्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ फेथफुली। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक तो पे स्ट्रक्चर का कोई बहुत अनोमली है। 2 दे में क्लेम कि हम लोग यूजीसी स्केल दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम पैसों में पढ़ाना पड़ता है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग के कंट्री में। सो दीज फैसिलिटीज़ जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं राजौरी के जो सिटीजन्स हैं, इनको बहुत हेल्प करेगा। पीर पंजाल रीजन में को इनफैक्ट इट्स गोइंग टू हेल्प। सर हम ये मान के चलें कि आप कोई बच्चा अगर 12वीं पास करता है हाई सेकेंडरी स्कूल में, उसके बाद अगर वो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना चाहता है एज पर NEP, तो वो कॉलेजेस के अलावा BGSP यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग स्ट्रीम्स में एडमिशन ले सकता है। ये जो 4 ईयर हमारा ग्रेजुएशन कोर्स है, इससे 12वीं पास करके बच्चा आपके पास आएगा, उसमें अलग अलग स्ट्रीम्स में आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सर इसके अलावा और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो NEP के तहत लिए गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर? अभी तो पहला हम लोग का बैच स्टार्ट होगा ना, ये बैच मैच्योर होते होते 4 साल लगेगा, उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक। अच्छा, NEP के तहत हम लोग जो रिसर्च है, PhD का रिसर्च, उसको भी बहुत स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। उसको वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट इन द लाइट ऑफ UGC रेगुलेशन 2024। ये जो लेटेस्ट UGC रेगुलेशन है, जिसमें काफ़ी आसान कर दिया गया है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, रिसर्च परस्यू करने के लिए, PhD रिसर्च परस्यू करने के। उसके तहत अब PhD कराए जाएंगे फ्रॉम द कमिंग एकेडमिक सेशन, और इससे एडमिशन भी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। CUET से भी बच्चे आएंगे, और अगर इन केस कोई सीट खाली रह जाता है, वी विल रिक्रूट ऑन आवर ओन ऑल्सो। तो जो एक प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी के साथ था कि कैसे सीट्स फिलअप करें, दैट प्रॉब्लम होपफुली फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन नहीं रहेगा हम लोग। सर रजौरी पूंछ इज़ द मेन फीडर एरिया फॉर दिस यूनिवर्सिटी, और ये देखा गया कि रजौरी पूंछ के बच्चे कहीं जो हैं वो बाहर इंस्टीट्यूट्स में जाके स्टडीज़ ले रहे हैं, खास करके कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फाइनेंशियल बर्डन बहुत हो जाता है इससे पेरेंट्स पे। उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटी ने NEP भी लागू कर दिया है, कई और इनिशिएटिव जैसे आपने बताया लेने जा रहे हैं, कुछ ले लिए गए, लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? उन लोगों से मैं इतना ही अपील करूँगा कि पहले एक बार आएँ, यूनिवर्सिटी विज़िट करें, टीचरों से मिलें, आके हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, और भी सारे रेनोवेशन भी चल रहे हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक सेशन देखिएगा, इट विल बी ऑन पार विथ एनी गुड हॉस्टल एनीवेयर इन द कंट्री, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के। तो और यहाँ पे हॉस्टल में डाइनिंग वगैरह का जो इंतज़ाम है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इतने अफोर्डेबल प्राइस में डाइनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो मेरा अर्नेस्ट अपील है टू द पेरेंट्स, आप एक बार यूनिवर्सिटी को आगे विज़िट कीजिए, अपने से देखिए द चेंजेस दैट हैव कम। पिछले 3-4 महीने में हम लोग वी हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक द यूनिवर्सिटी मोर स्टूडेंट फ्रेंडली, पेरेंट फ्रेंडली, और इवन पेरेंट का स्टे के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोई अकोमोडेशन का इंतज़ाम हो जाए, ताकि जो बाहर के पेरेंट आते हैं वो रह पाएँ, यूनिवर्सिटी के करीब में ही रह पाएँ या यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रह पाएँ। सो विद दिस इनिशिएटिव आई होप ये एक वेलकम चेंज आएगा फॉर द रीजन। थैंक यू सर। ये मेरे साथ प्रोफेसर जावेद अहमद थे, जो कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इन्होंने बताया कि NEP की शुरुआत या हम कहें कि इम्प्लीमेंटेशन यूनिवर्सिटी में कर दी गई है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा उन बच्चों को मिलेगा जो कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, और NEP के दायरे में रहकर यूनिवर्सिटीज़ ने भी जो है वो 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज़ की शुरुआत की है अलग अलग स्ट्रीम्स में, और उसके अलग अलग पहलू हैं जो NEP के डोमेन में जाकर आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि रजौरी पूंछ अजला के बच्चों को अब उन्हीं की अपनी यूनिवर्सिटी यानी कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में इस NEP के तहत मुहैया करवाए जाने वाले अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। और उससे भी एक बढ़कर बात यह है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने इस साल एडमिशन प्रोस्पेक्टस को जारी किए जाते वक्त इस बात का भी ऐलान किया है कि 20 नए कोर्सेज के जो 20 नए कोर्सेज भी शामिल कर दिए गए हैं पहले से मुहैया करवाए जा रहे कोर्सेज में। और इससे यूनिवर्सिटी के अंदर अब बच्चों को बड़े पैमाने पर तालीम की डिग्रीज हासिल करने में और तालीम हासिल करने में अलग अलग जो डोमेन्स हैं या हम कहें कि अलग अलग स्ट्रीम्स का फ़ायदा मिलेगा। शुक्रिया।